नेक्स्ट एमसीक्यू है, टू वेक्टर्स lie with their tail at the same point। दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों वेक्टर की टेल एक ही पॉइंट पे लाई करती है। अब यहाँ पे इन दोनों वेक्टर के दरमियान बनने वाले एंगल का कोई तज़किरा नहीं किया गया, कोई जिक्र नहीं किया गया, इसलिए इस एंगल को हमने खुद से ही थीटा सपोज कर लिया। मजीद आगे वो क्या कहते हैं, कहते हैं व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री। अब इनका एंगल जो है उसको उसमें 20 डिग्री का इंक्रीज प्रोड्यूस कर दिया गया, यानी पहले एंगल थीटा था, तो 20 डिग्री का इंक्रीज प्रोड्यूस करने के बाद अब नया एंगल बना थीटा प्लस 20 डिग्री। सो देखें, नाउ दिस इंप्लाइज दैट दिस इज द न्यू सिचुएशन, और इस नई कंडीशन में नया एंगल जो है वो थीटा प्लस 20 डिग्री बन चुका। कहता है कि द ओरिजिनल एंगल बिटवीन देम वाज अबाउट, इनके दरमियान जो ओरिजिनल एंगल था, जो थीटा था, वो कितना है, वो आप फाइंड करें। तो देखें, पहले तो देखें इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इस केस की क्रॉस प्रोडक्ट को मैं नाम दे देता हूं ए क्रॉस बी का। और हमें क्योंकि इस एमसीक्यू में इनके क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड्स का जिक्र किया गया है, तो ये मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, यानी इस केस में जो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड है वो है ए क्रॉस बी। और अब क्योंकि एंगल 20 डिग्री इंक्रीज हो चुके हैं, तो लिहाजा क्रॉस प्रोडक्ट चेंज होगी, उसका डिफरेंट रिजल्ट आएगा। तो उसका जब रिजल्ट डिफरेंट है, तो अब इस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी पहले वाला मैग्नीट्यूड नहीं होगा, बल्कि डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा, इसलिए उसका डिफरेंट नाम दे दिया ए क्रॉस बी डैश का। ठीक हो गया। अब जरा क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है। क्वेश्चन में कंडीशन उसने ये लगाई है कि जो नई क्रॉस प्रोडक्ट बनी, जो नया मैग्नीट्यूड बना क्रॉस प्रोडक्ट का, जिसको आप ए क्रॉस बी डैश का नाम दे चुके हो, वो पुराने वाले मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है। ठीक है, पुराना मैग्नीट्यूड था ए क्रॉस बी, तो अब ये जो नया मैग्नीट्यूड बना ए क्रॉस बी डैश, वो उस पुराने वाले ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का ट्वाइस है। इसीलिए ये कंडीशन मैंने आपके सामने लिख दी कि ए क्रॉस बी डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये कंडीशन हमें बता दी गई है। बस अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें। तो देखें, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये सिंपली होगा ए बी साइन ऑफ थीटा। सॉरी, ए क्रॉस बी डैश है, ए क्रॉस बी नहीं है। तो ए क्रॉस बी डैश जब था तो एंगल कितना था इनके दरमियान, दोनों वेक्टर ए और बी के दरमियान, वो था थीटा प्लस 20। तो इसलिए साइन ऑफ थीटा प्लस 20 लिखेंगे। ठीक है, आगे 2 ऐसे ही लिखा ये वाला। अब ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड, अब क्या लिखा जाएगा, अब लिखा जाएगा ए बी। अब इस केस में ए क्रॉस बी के केस में, ये जो केस था, इसमें एंगल कितना था, यहां था एंगल थीटा, तो इसलिए लिखा ए बी साइन ऑफ थीटा। अब देखें, ये ए क्रॉस बी और ये ए क्रॉस बी तो हो गया कैंसिल, बाकी ये साइन ऑफ थीटा प्लस 20, यहां पे आप ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। जो तो मैथ वाले हैं उनको तो फॉर्मूला आता है, और जो फिजिक्स वाले हैं तो उनके लिए फॉर्मूला ये मैं लिख देता हूं। ये एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, साइन ऑफ ए प्लस बी, ये इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये वाला फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे a प्लस बी की जगह a माइनस बी हो तो यहां भी माइनस आ जाएगा। चले मैं यहाँ पे लगा देता हूं कि अगर प्लस है तो प्लस ही आएगा, और अगर माइनस है तो यहां भी फिर माइनस आ जाएगा। ठीक होगा जी। अच्छा, अब जरा देखें, साइन ऑफ थीटा प्लस 20, इसको क्या लिखा जाएगा, उसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा साइन थीटा कॉस 20 प्लस कॉस थीटा साइन 20, जबकि इस साइड पे 2 साइन थीटा एज इट इज। ठीक है जी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें। अच्छा, सिंप्लीफाई करते हैं तो मैं क्या करता हूं, क्योंकि मुझे एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है। अभी यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन में 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ रहे हैं, साइन और कोस। मैं चाहता हूं कि सिंपल एक सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बने, तो इसको थ्रू आउट आप डिवाइड कर दें कोस से, या थ्रू आउट साइन से डिवाइड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी कर दें। मैं ऐसे करता हूं, इसको थ्रू आउट कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो जब कॉस थीटा से डिवाइड करूंगा तो देखें ये क्या बनेगा, ये बना साइन थीटा कॉस 20, कॉस 20 की वैल्यू अगले स्टेप में मैं पुट कर दूंगा, और ये नीचे लिख दिया कॉस ऑफ थीटा। ठीक है जी, यहां पे लगाया प्लस का साइन। अब कॉस थीटा जो है, ये लिखा कॉस थीटा साइन 20 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा बाय कॉस थीटा। यानी पूरी इक्वेशन को थ्रू आउट मैंने कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया। अब जरा देखें सिचुएशन क्या बनी। अब सिचुएशन ये बनी, साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। टेन थीटा,
जबकि cos 20 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ कैलकुलेटर से। ठीक है, अभी फिलहाल मैं आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि अभी सिर्फ फिजिक्स सिखा रहा हूँ। अभी बेसिक ट्रिक्स नहीं बता रहा कि किस तरीके से विदाउट कैलकुलेटर आप वहां एंट्री टेस्ट में करेंगे। अभी जस्ट फिजिक्स सिखा रहा हूँ। एक दफा आप यूज टू हो गए तो फिर इंशाल्लाह मैं कैलकुलेटर से हटा के आपको दूसरे मेथड्स भी, शॉर्टकट मेथड्स जो है वो जल्दी सॉल्व करने वाले, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी सिर्फ आप फिजिक्स सीखें, इकट्ठा सब कुछ ना करें वरना कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, अभी जरा देखें cos 20 का आंसर क्या आएगा। cos 20 का आंसर आएगा हमारे पास 0.9396, 0.9396, यानी जिसको आप 0.94 ही लिख सकते हैं, 0.94। अच्छा, अब आगे cos थीटा और cos थीटा तो दोनों हो गए कैंसिल, बाकी बचा sin थीटा। तो sin थीटा की भी वैल्यू ऑफ फाइंड कर लें फिलहाल कैलकुलेटर से। sin ऑफ 20 क्या आएगा, sin 20 आता है 0.34। तो ये मैंने लिखा प्लस के साइन के बाद 0.34, एंड दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स sin थीटा बाय cos थीटा। क्या होगा, वो होगा 2 tan थीटा। हो गया जी क्लियर। अच्छा, अब हमें tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, tan थीटा को सेपरेट करना है और वहां से थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेनी है, क्योंकि ओरिजिनल एंगल ही हमें फाइंड करने का यहाँ पे कहा जा रहा है। तो अब ये tan वाले जो है इनको एक साइड पे इकट्ठा कर लें। तो ये मैंने लिखा 0.34 एज इट इज, और ये लिखा 2 tan थीटा, 2 tan थीटा, और ये पूरा जब उधर शिफ्ट होगा तो -0.94 tan थीटा। ठीक है, अब ये क्या बना 0.34 एज इट इज इक्वल टू 2 tan थीटा में से 0.94 tan थीटा जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये बनेगा 1.06 tan थीटा। अब 1.06 को यहां लाके डिवाइड कर दें तो 0.34 डिवाइडेड बाय 1.06 इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहां से जब डिवीजन होगी 0.34 डिवाइडेड बाय 1.06, तो ये हमारे पास आएगा 0.32। तो tan थीटा किसके इक्वल आया, ये आया 0.32 के इक्वल। अगले स्टेप में दूसरी साइड पे ले जाके tan का इनवर्स कर दें तो थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.32, tan इनवर्स ऑफ 0.32। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17.74 डिग्रीज। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड एंगल, जो कि इन ऑप्शंस में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन बनता है। 17.74 राउंड ऑफ इसको जब करेंगे तो इन चारों में से 18 डिग्री बनेगा, यानी आंसर आपका बनेगा ऑप्शन बी। ये थोड़ा सा ट्रिकी था। तो नेक्स्ट की तरफ आते हैं अब।